हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं क्रॉप टॉप किस तरीके से बनाना रहता है और क्रॉप टॉप में हमें शोल्डर कितना डाउन करना रहता है और हमें आर्म होल कितने इंच का लेना है और साइड में हमें टक्स कितने इंच का लेना है। ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे सही तरीके से मेजरमेंट लेना और ड्राफ्टिंग एंड कटिंग किस तरीके से करना है, उसका पूरा प्रोसेसिंग आपको हम आज सिखाने वाले हैं। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो में समझ नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखकर भी आप सीख सकते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अब यहाँ पर मैंने पेपर को ले लिया है। तो आज हम क्रॉप टॉप बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें क्रॉप टॉप का यहाँ पर मेजरमेंट लेना रहता है। तो मेजरमेंट यहाँ पर लेना है, फुल शोल्डर लेना है। तो फुल शोल्डर है हमारे यहाँ पर 14.5। फिर हमें आपकी जितनी भी टॉप की लेंथ रहेगी ये वो हमें लेनी है। तो टॉप की हमारी यहाँ पर लेंथ है 17 इंच। फिर हमें चेस्ट लेना है, चेस्ट है यहाँ पर 13 इंच। और हमें नेक राउंड लेना है फुल टाइट, तो वो है यहाँ पर नेक राउंड 11 इंच। तो इतना हमें मेजरमेंट ले लेना है क्रॉप टॉप बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर पेपर को ले लिया है। और आप भी जब भी इसकी ड्राफ्टिंग करोगे तो सबसे पहले आप पेपर पर करना, फिर बाद में आप अस्तर पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट की यहाँ पर ड्राफ्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट की करनी है। तो ऊपर की साइड से भी हमें इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो इस तरीके से हमने लाइन को ड्रॉ कर देना है। फिर हमें फुल शोल्डर लेना है। तो फुल शोल्डर है यहाँ पर 14.5। तो ये यहाँ पर आएगा और यहाँ पर इस तरीके से हमें 14.5 का हमें यहाँ पर हाफ करना है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7.25। तो यहाँ पर हम मार्क कर देंगे 7.25 पर। अब हमें यहाँ पर डाउन जाना है। तो ये हमारा पैक नेक में रहेगा। तो यहाँ पर फ्रंट और बैक में जो शोल्डर डाउन रहता है फुल शोल्डर के हिसाब से अलग अलग रहेगा डाउन जाना। तो वो हम चार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर डाउन चार्ट है। तो ये हमारा पैक नेक में आएगा। तो यहाँ पर फुल शोल्डर लिखा हुआ और यहाँ पर बैक का है और यहाँ पर फ्रंट का है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट की यहाँ पर ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो हमें बैक पार्ट का देखना है। तो अब हमारा फुल शोल्डर कितना है, फुल शोल्डर है यहाँ पर 14.5। तो ये हमारा 14.25 से 15 इंच तक का है। तो हमारा इस वाले लाइन में आएगा। तो यहाँ पर हमारा बैक में माइनस होगा, सॉरी यहाँ पर बैक में हमें डाउन जाना है 1.50 इंच। तो अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट में हमें यहाँ पर डाउन जाना है 1.50 इंच। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो यहाँ से हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन इस तरीके से यहाँ तक मार्क कर देना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर नेक की विड्थ लेनी है। तो वो हमें किस तरीके से लेनी है, तो जब भी आपका नेक राउंड रहेगा उसको डिवाइड 4 करना है प्लस इसमें हाफ इंच करना है। तो वो नेक राउंड है हमारा 11 इंच। तो अब हमारे यहाँ पर जो नेक का राउंड है वो है 11 इंच। फिर इसको डिवाइड 4 करना है प्लस उसमें करना है हाफ इंच। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3.25। तो अब हमें यहाँ पर 3.25 पर मार्क करना है इस तरीके से। अब इस वाले लाइन को हमें यहाँ तक मार्क करना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्रॉस में लाइन को मार्क कर देना है। अब हमें यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सेंटर लेना है। फिर हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। आपकी जितनी भी लेंथ रहेगी उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो मेरी यहाँ पर जो लेंथ है वो है 17 इंच। तो मैं यहाँ पर 18 इंच पर मार्क करूंगी इस तरीके से।
तो अब हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्क करना है। तो आर्म होल के लिए तो ये हमारा पेक नेक है, तो यहाँ पर आर्म होल का सूत्र अलग अलग आएगा फ्रंट और बैक में। तो वो हम साइज के हिसाब से यहाँ पर कितना यहाँ पर आर्म होल लेना है और उसका सूत्र क्या रहेगा वो हम चार्ट में आपको दिखाने वाले हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारा क्रॉप टॉप का यहाँ पर आर्म होल का फॉर्मूला है ये है यहाँ पर। तो ये हमारी साइज रहेगी और ये हमारा बैक का आर्म होल रहेगा। तो हमारी यहाँ पर साइज है 13 इंच। तो ये हमारी इस वाले लाइन में आएगी 28 से 31.75 तक। तो ये इस वाले लाइन में आएगी। तो यहाँ पर जो बैक का जो यहाँ पर जो सूत्र है आर्म होल का वो है यहाँ पे चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.25। तो हम यहाँ पर देखेंगे चेस्ट है हमारे 30, उसको डिवाइड 6 करना है प्लस हमें करना है 1.25। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6.25। तो हमारा बैक का आर्म होल रहेगा 6.25। तो अब हमारा जो बैक का आर्म होल आया है वो है यहाँ पर 6.25। तो हम यहाँ पर मार्क कर देंगे 6.25 पर। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। तो यहाँ पर हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्किंग करना है। तो आर्म होल का हम यहाँ से यहाँ तक का सेंटर ले लेंगे इस तरीके से, और जहां पर सेंटर आएगा वहां से हमें हाफ इंच अंदर आना है इस तरीके से। और यहाँ पर है जितना हमारा यहाँ पर है उतना हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्रॉस मार्क जाना है 1 इंच। तो अब हमें यहाँ पर इतना कंप्लीट करने के बाद हमारी यहाँ पर चेस्ट कितनी है, तो चेस्ट में हमें यहाँ पर 1.50 इंच की लूजिंग यहाँ पर देना है 1.50 इंच की। ये सिर्फ आपको बैक पार्ट में करना रहेगा। तो अब हमारी यहाँ पर जो चेस्ट है वो है 30 प्लस हमें इसमें करना है 1.50 करना है। तो हमारा यहाँ पर आएगा 31.5। फिर उसको डिवाइड 4 करना है हमें। तो यहाँ पर हमें कितना मिला 7.8 इंच। तो 7.8 इंच 7.8 इंच में से हमें माइनस हाफ इंच करना है 7.8 इंच माइनस हमें हाफ इंच करना है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7.3 इंच। तो अब हमारे यहाँ पर कितना आया है 7.3 इंच। तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है और यहाँ पर हमें लेना है 1 इंच मार्जिन के लिए। आप यहाँ पर 1.50 इंच भी ले सकते हो। तो यहाँ पर इतना कंप्लीट करने के आप 1 इंच भी रख सकते हो और 1.50 इंच भी। तो मैं यहाँ पर 1.50 इंच पर मार्क करूंगी। तो यहाँ पर आएगा। फिर इस वाले लाइन को हमें इस तरीके से यहाँ पर सेट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा आर्म होल का यहाँ पर निशान कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर हमारा जो नेक है वो हमारा बैक में कितना डीप रहेगा 1.25 फिक्स है यहाँ पर बैक में। तो इस तरीके से 1.25 पर हम मार्क करेंगे। फिर इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर इस तरीके से स्ट्रेट कर देना है और यहाँ से इस तरीके से मार्क कर देना है। तो अब यहाँ से हाफ इंच पर हम मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम हाफ इंच पर क्यों मार्क करते हैं, क्योंकि हमारी जो सिलाई जब हम स्टिच करेंगे तो हमारी सिलाई तो यहाँ से लगेगी। तो यहाँ से हमें हाफ इंच पर मार्क करना है इस तरीके से।
तो यहाँ पर इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर इस तरीके का शेप देना है। तो यहाँ से हम 0.25 जितना यहाँ से बाहर जाएंगे। तो बाहर हमें यहाँ से क्यों जाना है? क्योंकि हमारा जब हम स्टिच करेंगे तो यहाँ से हमारी सिलाई लगेगी। तो यहाँ से हम करेंगे तो इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके तो यहाँ पर हम इस तरीके से शेप देंगे। तो ये हमें बैक का इस तरीके से यहाँ पर शेप देना है। तो ये शेप फिक्स देना है 1.25 का। तो ये हमें फिक्स देना है 1.25 में, 1.25 का बैक में। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर हमारा जो हमने यहाँ पर मार्क किया है वो यहाँ पर कितना है? 7.3 इंच है। तो हम यहाँ पर भी मार्क कर देंगे 7.3 इंच पर। और यहाँ पर 1.5 लेना है मार्जिन के लिए। आप 1.25 सॉरी यहाँ पर 1.50 पे रख सकते हैं और 1 इंच भी यहाँ पर रख सकते हैं। अब इस तरीके से लाइन को स्ट्रेट कर देना है। अब इस वाले लाइन को भी इस तरीके से स्ट्रेट कर देना है और इस वाले को भी। तो अब यहाँ पर हमें, तो आपकी जितनी भी यहाँ पर चेस्ट रहेगी यहाँ पर, उसमें से हाफ इंच माइनस करना है आपको यहाँ पर चेस्ट में से। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ चेस्ट हाफ इंच माइनस। तो अब यहाँ पर ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट है। यहाँ पर अब हमें फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करना है। तो यहाँ पर हमने पेपर को ले लिया है। तो यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट की यहाँ पर ड्राफ्टिंग करेंगे। तो हमें फ्रंट पार्ट को हमें, तो जो हम बनाने वाले हैं वो बैक ओपन बनाने वाले हैं। फ्रंट को हम फोल्ड रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर दिया है और ऊपर की साइड से भी हम इस तरीके से लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अब हमें यहाँ पर फुल शोल्डर लिया है। तो जितना हमें बैक में लिया है उतना हमें यहाँ पर भी लेना है 7। तो फुल शोल्डर है हमारा 14.5, उसको डिवाइड 2 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7.25। तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। तो अब हमें यहाँ पर फुल शोल्डर के हिसाब से यहाँ पर डाउन कितना जाना रहता है? तो हमें बैक में हम गए थे 1.50 इंच। तो हमारा फ्रंट में अलग आएगा, सेम नहीं आएगा फ्रंट और बैक का। तो हम चार्ट में देखेंगे। तो अब हमारे यहाँ पर शोल्डर डाउन चार्ट है और यहाँ पर फुल शोल्डर है और यहाँ पर, तो बैक का हमने देख लिया था बैक पार्ट ड्राफ्टिंग करते समय। अब हमें फ्रंट पार्ट का देखना है। तो यहाँ पर हमारा फुल शोल्डर है 14.5 इंच। तो हमारा इस वाले लाइन में आएगा फुल शोल्डर 14.25 से 15 इंच तक। तो हमें इस वाले लाइन में देखना है। तो हमें फ्रंट पार्ट का देखना है। तो हमें फ्रंट पार्ट में डाउन जाना है 1.75 इंच। तो अब हमें यहाँ पर शोल्डर चार्ट डाउन, तो अब हमने देखा था कि शोल्डर डाउन चार्ट में तो हमें फ्रंट में माइनस, तो अब हमें फ्रंट में डाउन जाना है 1.75। तो यहाँ पर आएगा हमारा 1.75। तो यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर नेक राउंड लेना है। तो आपकी जितनी भी नेक राउंड रहेगी उसको डिवाइड 4 करना है, प्लस हमें उसमें करना है हाफ इंच। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3.25 इंच। तो हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। अब इस वाले लाइन को हमें यहाँ तक क्रॉस में ड्रॉ करना रहेगा इस तरीके से। इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब हमें यहाँ से हमें जो हमने 3.25 इंच पर मार्क किया था यहाँ से हम यहाँ तक हमें फोल्ड करना है हिंची टेप को। फिर
जहाँ पर भी सेंटर आएगा वहां पर हमें मार्क करना है, फिर हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। आपकी जितनी भी लेंथ रहेगी उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो मेरी यहाँ पर लेंथ है 17 इंच, तो मैं यहाँ पर 18 इंच पर मार्क करूंगी। तो ये हमारी लेंथ हो गई। अब यहाँ से हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर आर्म होल लेना है। तो ये चेस्ट के हिसाब से अलग अलग आर्म होल आएगा, फ्रंट और बैक का। तो यहाँ पर साइज के हिसाब से सेम नहीं आएगा। तो अब हमें यहाँ पर फ्रंट में हमारा कितना आर्म होल का सूत्र रहता है और कौन सा रहता है ये हमें चार्ट में देखना है। तो यहाँ पर हमारी साइज के हिसाब से यहाँ पर आर्म होल का फॉर्मूला रहेगा। तो हमारी यहाँ पर साइज जो चेस्ट है वो है यहाँ पर 30, तो इस वाले लाइन में आएगी। तो हमें फ्रंट वाला देखना है। तो यहाँ पर जो सूत्र रहेगा चेस्ट डिवाइड 6 माइनस हमें 1 इंच करना है। तो हमारे यहाँ पर चेस्ट है 30, फिर उसको डिवाइड 6 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5 इंच, माइनस हमें करना है 1 इंच। सॉरी, यहाँ पर 4 इंच कर दिया, तो माइनस हमें करना है 1 इंच। तो हमारे यहाँ पर जो आर्म होल का मिलेगा वो है 4 इंच। तो अब हमारे यहाँ पर जो फ्रंट का आर्म होल मिला है वो है यहाँ पर 4 इंच। तो 4 इंच पर हम इस तरीके से मार्क करेंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें जो हमारी चेस्ट रहेगी उसमें हमें आप यहाँ पर 4 इंच या 5 इंच के यहाँ पर लूजिंग दे सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर क्रॉप टॉप बना रहे तो थोड़ा सा खुला खुला रहेगा। तो आप यहाँ पर 4 इंच या 5 इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हो। तो अब हमारी यहाँ पर चेस्ट है 13 इंच की। तो अब यहाँ पर चेस्ट है 13 इंच, तो उसमें हम प्लस करेंगे 4 इंच। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 34, उसको डिवाइड 4 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 8.5। तो अब हमने यहाँ पर 4 इंच की लूजिंग ऐड की है तो हमें यहाँ पर मिलेगा 8.5 और 1.5 लेना है मार्जिन के लिए। आप यहाँ पर 1 इंच भी रख सकते हो। तो अब हम इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेंगे और सेंटर से हमें 1 इंच अंदर आना है इस तरीके से। यहाँ पर हम 1 इंच गए हैं तो यहाँ से 1 इंच है तो यहाँ से हम हाफ इंच इस तरीके से बाहर जाएंगे। तो यहाँ से हम बैक में हमने किया था 1 इंच, तो फ्रंट में हमें करना है 1.75 इंच पर। तो ये हमारा यहाँ पर आएगा 1.75 इंच यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से सेट करेंगे। तो हम यहाँ से ही इसको इस तरीके से यहाँ पर ले लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर शेप दे दिया है इस तरीके का आर्म होल का। तो अब यहाँ पर हमारा चेस्ट यहाँ पर 8 तो यहाँ पर हमारा है 8.5, तो हमें यहाँ पर हाफ इंच प्लस करना है, क्योंकि हम यहाँ पर ज्यादा फ्रिल वाला चाहिए तो आप हाफ इंच यहाँ पर हाफ इंच या 1 इंच प्लस कर सकते हैं। तो 8.5 है यहाँ पर चेस्ट में, तो हमें यहाँ पर हाफ इंच प्लस करना है। तो हम यहाँ पर 9 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर 1.5 लेना है मार्जिन के लिए। तो अब हमें यहाँ पर 1.5 लेना है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लाइन को स्ट्रेट कर देना है। अब हमें यहाँ से इस तरीके से लाइन को स्ट्रेट कर देना है, इस वाले लाइन को भी। अब इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हमें टक्स भी लेना रहता है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा लाइन को हम डार्क कर देंगे इस तरीके से।
अब हमें यहाँ पर टक्स भी लेना रहता है फ्रंट पार्ट में। तो यहाँ पर जो आर्म होल का गैप है वो कितना है, 4 इंच। तो हम यहाँ से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से। तो 4 इंच पर हमने मार्क करने के बाद अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से यहाँ पर पहले लाइन को ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो अब यहाँ से हमें यहाँ तक का इस तरीके से सेंटर करना है। जहाँ जहाँ पर भी मार्क आए, जहाँ पर भी हमें इस तरीके से सेंटर मिलेगा वहां पर हमें इस तरीके से लाइन को यहाँ तक ड्रॉ करना है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर साइड टक्स लेना है। तो साइड टक्स हमें यहाँ पर चेस्ट के हिसाब से यहाँ पर कितना लेना रहेंगे तो वो हम चार्ट में देखें। तो अब हमें यहाँ पर साइड टक्स चार्ट है ये। तो यहाँ पर चेस्ट है और यहाँ पर टक्स। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट है 30, तो इस वाले लाइन में आएगी, और टक्स हमें लेना है 1.50 इंच का। तो अब हमारे यहाँ पर टक्स आएगा 1.50 इंच का। तो 1 पॉइंट यहाँ पर 50 इंच का हम यहाँ पर हाफ करेंगे इस तरीके से। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 0.75। तो यहाँ से इस तरीके से मार्क करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 0.75। तो हमें इस तरीके से यहाँ पर मार्क करना है और 0.75 यहाँ पर मार्क करना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर हाफ इंच ऊपर जाना है इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके का पॉइंट बनाया है। तो यहाँ से यहाँ पर हाफ इंच ऊपर जाना है। फिर इस वाले टक्स को, इस वाले लाइन को हमें यहाँ तक इस तरीके से मार्क करना है। तो ये हमारा साइड टक्स हो गया। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर फ्रंट में हमें यहाँ पर नेक डिप की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी नेक की विड्थ रहेगी उतनी हमें यहाँ पर मार्क करनी है। तो मेरी यहाँ पर 25 यहाँ पर मेरी है 3.25 इंच की। तो यहाँ पर 3.25 इंच पर हम मार्क करेंगे। तो आपकी जितनी भी यहाँ पर नेक विड्थ रहेगी उसको यहाँ पर मार्क करना है। फिर उसमें आप 0.75 इंच प्लस भी कर सकते हैं या आप 3 इंच भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मार्क किया है 3.25 इंच पर। अब यहाँ से हाफ इंच हमारी जब स्टिच होगी तो यहाँ से हाफ इंच हमारा स्टिच में जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर शेप की मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर हमें इस तरीके से शेप देना है। इस तरीके से। तो ये हमारा फ्रंट का यहाँ पर जो नेक डिप है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पर इस वाले टक्स को माइनस करने के बाद यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ हाफ इंच प्लस। तो यहाँ पर हमने हाफ इंच प्लस किया था। जितना भी हमारा यहाँ पर चेस्ट का है उसको हमें यहाँ पर मार्क करना है, फिर उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है। और यहाँ पर हमें टक्स लेना है 1.50 इंच का, फिर उसको हाफ करना है। तो दोनों साइड से 0.75 इंच का यहाँ पर टक्स लगेगा। और यहाँ से जो भी हमारा सेंटर मिला है वहां से हमें ऊपर जाना है हाफ इंच। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो ये हमारी फोल्ड वाली साइड रहेगी,
फोल्ड साइड। तो ये हमारी हो गई ड्राफ्टिंग। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करना है। तो अब हमें यहाँ पर ये हमारा बैक पार्ट है। तो आप जब भी आप हुक और आई लगाना चाहते हैं, अगर आप बैक पार्ट बैक ओपन बनाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जब भी आप अस्तर पर इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग करते हो तब। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी स्टिच का ऐड नहीं किया है। तो जब भी आप अस्तर पर करोगे तो आपको स्टिच का ऐड करना है 1/2 इंच। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। तो अब यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर दी है और यहाँ पर हमने लाइन को स्ट्रेट रखा था, वहां से भी हमें कटिंग कर देना है। तो ये हमारे यहाँ पर बैक पार्ट रेडी है। फिर उसको हमें फ्रंट पार्ट के ऊपर रख कर माइनस कर देना है। तो अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट की यहाँ पर कटिंग करनी है। तो यहाँ पर इतना हमें कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर टक्स को माइनस करना है। तो इसको हम यहाँ पर सबसे पहले टक्स को माइनस करेंगे इस तरीके से। अब इस वाले मार्क को हम यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर आप पिन्स भी लगा सकते हैं और यहाँ पर आप इस तरीके से टेप भी लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर पिन्स भी लगा सकते हैं और इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके की टेप भी आप लगा सकते हैं इस तरीके से। तो अब हमारे यहाँ पर शेप ऊपर नीचे हो गया है, तो इसको हम स्ट्रेट कर देना है। तो अब हमें यहाँ पर इस तरीके से बैक पार्ट को रख कर जितना माइनस यहाँ पर इतना हमारा नीचे जाएगा और यहाँ से भी ये हमारा यहाँ पर आएगा। तो ये सिर्फ आपको बैक पार्ट रख के ही माइनस करना है। ये निकालने के बाद यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर जाना है। तो 1 इंच हमारा यहाँ पर आएगा। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है। जहाँ पर भी सेंटर आएगा तो ये हमारा सेंटर यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हमने मार्क कर दिया है। फिर फ्रेंच कर्व को इस तरीके से तो इस तरीके से सेट कर देना है फ्रेंच कर्व को। और फिर यहाँ पर इस तरीके से शेप देना है और इस वाले लाइन को हमें इस पॉइंट तक हमें मिलाना है। तो अब हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर देना है। तो यहाँ से हमारे इस तरीके का शेप आएगा। तो अब हमारे यहाँ पर आर्म होल का शेप भी इस तरीके से पर नीचे हो गए। तो इस वाले आर्म होल को भी हमें इस तरीके से सेट करना है और 0.25 जितना नीचे यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से सेट करना है। तो अब यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है क्रॉप टॉप। इसे आप टॉप भी बोल सकते हैं। तो इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग में आपको समझ नहीं आए हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।